मैं चाहता हूँ हमारे बीच में एक और बहुत अच्छे शायर भाई साहिद जमाल साहब जो फैजाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत अच्छे कलाम पेश करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ भाई साहिद जमाल साहब माइक पर आए और अपना कलाम पढ़ करके इस मुसैयर और ऊंचाइयां दे। भाई साहिद जमाल साथियों, स्वागत है। विकास भाई ने बताया कि मैं फैजाबाद से आया हूं, तो फैजाबाद की कुछ शायरी भी मेरे साथ है। 4 मिसरों से आगाज करता हूं। स्वागत है भाई, वाह। दोस्तों, 4 मिसरों से यूं आगाज करता हूं कि अदलगाहों में जो लोग सामने से उठ रहे हैं उनसे गुजारिश है, निवेदन है कि वो अपने स्थान पे बैठे रहे। साहिद जमाल साहब के बाद मैं हासिम फिरोजाबादी साहब को आमंत्रित करने वाला हूं, इसलिए उनसे पहले भाई साहिद जमाल साहब, वो भी बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे कलाम पेश करेंगे। एक बार आपकी जोरदार तालियां भाई साहिद जमाल साहब के लिए। शुक्रिया दोस्तों। मैं खुद हाशिम मेरा छोटा भाई है और मैं खुद उसे बहुत सुनना चाहता हूं। ए बेटा भाई, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक 2-3 शेर में फैजाबाद से मुताल्लिक आपको, उसके बाद एक छोटी सी नज्म 1.5-2 मिनट के, वो आप सुन लें। उसके बाद हम सब मिलकर हाशिम को और काविश को सुनते हैं। 4 मिसरे यूं पेश करता हूं दोस्तों के अदलगाहों में चल रहा क्या था, अदलगाहों में चल रहा क्या था, इतने बरसों तलक जो था क्या था, अदलगाहों में चल रहा क्या था, इतने बरसों तलक जो था क्या था, फैसला करने वाले भूल गए वाकई में मुकदमा क्या था। क्या कहने, बाबा बाबा बाबा। फैसला करने वाले भूल गए वाकई में मुकदमा क्या था, और पारा पारा हुआ महसूस करेंगे। ये बहुत अच्छी जगह है, जरवल और फखरपुर वगैरह। मैं फैजाबाद अयोध्या से जो माहौल है वो वहां से कुछ अशार लेके आया हूं, आप समाप्त करें दोस्तों कि पारा पारा हुआ महसूस करेंगे कुछ लोग, क्या खसारा हुआ महसूस करेंगे कुछ लोग, पारा पारा हुआ महसूस करेंगे कुछ लोग, क्या खसारा हुआ महसूस करेंगे कुछ लोग, जब मनाएगा सरेआम कोई जीत का जश्न, खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे कुछ लोग। कहने, वाह 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 वाह। जब मनाएगा सरेआम कोई जीत का जश्न, खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे कुछ। एक नज़्म पढ़ता हूं दोस्तों, फैसला। स्वागत है, वाह वाह। 1000 सफात पर मुश्तमिल फैसला। आप सिर्फ 20-25 मिसरों में 1.5-2 मिनट में आप समाप्त कर लें। मैं पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। कोई दाद, कोई ताली बजाने की जरूरत नहीं है। आप नज्म के आखिरी हिस्से तक पहुंचे और मुझसे जुड़ें। समाप्त करें दोस्तों। पढ़ता हूं दोस्तों कि एक मुद्दत के इंतजार के बाद फैसला आ गया अदालत का। क्या कहने, एक मुद्दत के इंतजार के बाद फैसला आ गया अदालत का, जिसमें ये बात साफ कर दी गई, कोई मंदिर गिरा के माजी में कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। जिसमें ये बात साफ कर दी गई, कोई मंदिर गिरा के माजी में कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। फैसले में कहा गया ये भी, मूर्तियां रखना एक मस्जिद में सोची समझी से एक साजिश थी। मूर्तियां रखना एक मस्जिद में सोची समझी थी एक साजिश थी। और फैसले में ये बात भी आई, नेस्तो नाबूद करना एक मस्जिद
मुजरिमाना अमल था लोगों का। पर ताज्जुब है इतने सबके बाद आखिरी फैसले में कह देना, पर ताज्जुब है इतने सबके बाद आखिरी फैसले में कह देना ये जगह राम को अता की जाए, ये जगह राम को अता की जाए और मस्जिद बनाने की खातिर 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। हुक्म ये आखिरी अदालत का सबने बढ़कर कबूल कर तो लिया, पर यह मेरी समझ से बाहर है, पर यह मेरी समझ से बाहर है। राम को दिल से मानने वालों, राम को दिल से मानने वालों, राम में आस्था है मेरी भी, और मेरी आस्था ये कहती है राम होते जो खुद अदालत में आज कुछ और फैसला हो। वाह 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 वाह।